हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के चैप्टर 1 के ऊपर। चैप्टर 1 पे मैं बहुत सारे वीडियो बनाने वाला हूं, जिसमें ये पहला वीडियो है, यानी कि पार्ट 1 के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेकुलेशन, रिजल्ट टू बी एक्सपेक्टेड बाय द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। निवेश बनाम अटकलें, बुद्धिमान निवेशक द्वारा अपेक्षित परिणाम। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानने की कोशिश करते हैं कि निवेश क्या होता है, अटकल क्या होता है और एक बुद्धिमान निवेशक के से किस तरह का रिजल्ट एक्सपेक्ट किया जाता है ग्राहम साहब के हिसाब से। तो इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो भी बात आपको समझ में आएगी। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के दलाल हमेशा समाप्ति घंटी की आवाज पर खुश क्यों होते हैं? स्टॉक एक्सचेंज में ऐसा क्यों होता है कि जब समापन की घंटी होती है तो स्टॉक ब्रोकर खुश होते हैं? ये एक जनरल क्वेश्चन है, जो कि सवाल आपसे पूछा जा रहा है। एक रिटेल इन्वेस्टर से ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस दिन बाजार में क्या हुआ है, बाजार ऊपर गया है या बाजार नीचे गया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब समापन घंटी बजती है तो स्टॉक ब्रोकर खुश होते हैं, क्योंकि जब भी आप व्यापार करते हैं वे पैसा कमाते हैं, चाहे आपने किया हो या नहीं। यानी कि स्टॉक मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे आपको लॉस हो, आपका जो ब्रोकर है वो हमेशा आपके जो एक्टिविटी है उससे पैसा कमाता रहता है। दोस्तों, निवेश करने के बजाय सट्टा लगाने से क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। अगर आप सट्टा लगाते हैं तो आप अपनी संपत्ति बनाने की संभावना कम कर देते हैं और किसी और की संपत्ति बढ़ाने की संभावना को बढ़ा देते हैं। तो ये आपको तय करना है कि शेयर मार्केट में आपको निवेश करना है या सट्टा लगाना है, अपनी संपत्ति बढ़ाना है या किसी और की संपत्ति को बढ़ाना है अपनी एक्टिविटी से, ये आपको तय करना है। लेकिन अभी तक ग्राहम साहब की जो निवेश की परिभाषा है स्पष्ट नहीं हो सकी। तो चलिए ग्राहम साहब का जो निवेश की परिभाषा है उसको यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ग्राहम साहब ये कहते हैं कि निवेश ऑपरेशन वह है जो गहन विश्लेषण पर मूलधन की सुरक्षा और पर्याप्त रिटर्न का वादा करता है, वही निवेश है। ध्यान दें कि ग्राहम के अनुसार निवेश में समान रूप से 3 तत्व शामिल होते हैं, जिसमें से पहला है आपको किसी कंपनी का स्टॉक खरीदने से पहले उसका और उसके अंतर्निहित व्यवसायों की सुदृढ़ता का पूरी तरह से विश्लेषण करना चाहिए। यानी कि कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है, इसको स्टडी करना बहुत जरूरी है स्टॉक खरीदने से पहले ग्राहम साहब के हिसाब से। दूसरा है आपको गंभीर नुकसान से खुद को सुरक्षित रूप से बचाना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अगर आप गंभीर नुकसान से शेयर मार्केट में बच जाते हैं तो फिर आप शेयर मार्केट में टिक सकते हैं। तीसरा है आपको असाधारण नहीं
बल्कि पर्याप्त प्रदर्शन की आकांक्षा रखनी चाहिए, जो कि बहुत सारे लोग नहीं रख पाते हैं। ज्यादा आकांक्षा रखने की वजह से लोग जैसे तैसे शेयर में अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर उनका जो मूलधन है वह भी बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, एक निवेशक इसके व्यवसाय के मूल्य के आधार पर यह गणना करता है कि किसी स्टॉक का मूल्य क्या है। एक सट्टेबाज जुआ खेलता है कि एक शेयर की कीमत बढ़ जाएगी क्योंकि कोई और इसके लिए और भी अधिक भुगतान करेगा। इस उम्मीद में एक सट्टेबाज रहता है। दोस्तों, जैसा कि ग्राहम ने एक बार कहा था, निवेशक बाजार मूल्य को मूल्य के स्थापित मानकों के आधार पर आंकते हैं, जबकि सट्टेबाज बाजार मूल्य पर अपने मूल्य के मानकों को आधार बनाते हैं। दोस्तों, सट्टेबाज के लिए स्टॉक भाव की निरंतर धारा ऑक्सीजन की तरह है। जिस तरह से एक रोगी के लिए ऑक्सीजन का निरंतर प्रवाह जरूरी है, अगर ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दिया जाए तो रोगी मर जाता है, उसी तरह से स्टॉक भाव अगर निरंतर चढ़ता रहता है तो सट्टेबाज प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन स्टॉक के भाव अगर लगातार गिरना शुरू हो जाते हैं तो फिर सट्टेबाजों को भारी नुकसान भी उठाना पड़ता है। दोस्तों, एक निवेशक के लिए जिसे ग्राहम ने कोटेशनल वैल्यू कहा है, वह बहुत कम मायने रखता है कि शेयर प्राइसेस कहाँ जा रहे हैं। उसके लिए मायने रखता है कंपनी और उसका बिजनेस। दोस्तों, ग्राहम आपसे केवल तभी निवेश करने का आग्रह करते हैं यदि आप किसी स्टॉक के मालिक होने से में सहज हो, भले ही आपके पास इसकी दैनिक शेयर की कीमत जानने का कोई तरीका नहीं हो। दोस्तों, अपने दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको अस्थायी और विश्वसनीय रूप से सही होना चाहिए, तभी आप अपने दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि 1990 के दशक में जब शेयर प्राइसेस लगातार भाग रहे थे तो बहुत सारी तकनीकें चलन में आ गई थी और लोगों ने डाइवर्सिफिकेशन को नजरअंदाज कर दिया था। हॉट म्यूचुअल फंडों को पलटना, स्टॉक पिकिंग सिस्टम का पालन करना काम करने लगा था, लेकिन उनके पास लंबे समय तक प्रबल होने का कोई मौका नहीं था, क्योंकि वे निवेश के लिए ग्राहम के तीनों मापदंडों को पूरा करने में विफल रहे थे। दोस्तों, ये जो वीडियो मैंने बनाया है ये द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के चैप्टर 1 से हमने लिया है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इस तरह की जानकारी मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।